हे फोक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। तो जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन अभी लगा हुआ था और हमें बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के लगभग सारे ज़िले लॉक थे। तो फाइनली अब धीरे धीरे चीज़ें अनलॉक होना स्टार्ट हुई हैं। तो अब मुझे मौका मिला है वीडियो बनाने का। तो 1 महीने बाद मेरी कोई नई वीडियो आने वाली है। खैर बीच में मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल रहा था, लेकिन न्यू वीडियो है वो अभी आने वाली है। तो वैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ, जो आप देख सकते हैं, ये रायपुर और महासमुंद ज़िले का बॉर्डर है और मेरे पीछे महानदी नदी है। ये दोनों ज़िले को डिवाइड करती है। एक एज ए बॉर्डर का काम करती है। ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, ये आप देख सकते हैं। खैर काफ़ी अभी गर्मी है तो काफ़ी एरिया इसका सूख चुका है। बाकी एक छोटा सा एरिया बस बचा हुआ है, लेकिन काफ़ी बड़ी नदी है। मतलब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ी नदियों में इसको माना जाता है भी। मतलब ये एरिया वाइज, और ये यहाँ से स्टार्ट होती है। और छत्तीसगढ़ में एक जगह है धमतरी, वहाँ पे सिहावा पर्वत है, वो वहाँ से स्टार्ट होती है और वो यहाँ से बहते हुए उड़ीसा जाती है। तो जैसे कि मेरा आज का वीडियो है, छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में लोग जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ का नाम ही ऐसा पड़ा है क्योंकि 36 किले थे यहाँ पे। तो शिवनाथ नदी के एक तरफ 18 किले हैं और दूसरी तरफ 18 किले हैं। तो इस तरीके से 36 किले हैं छत्तीसगढ़ में। मेरी एक फ्रेंड है सिमरन, उसने मुझे एडवाइस किया था कि इन सारे प्लेसेस के बारे में वीडियो बनाऊं। तो मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। फिर मैंने इस चीज़ पे रिसर्च करना स्टार्ट की तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे जो भी 36 किले थे वो अब बचे ही नहीं हैं। मतलब यहाँ पे उनके नाम चेंज हो गए हैं या किला ऐसा कहीं कुछ नहीं बचे हैं। काफ़ियों के नाम भी चेंज हो गए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी चीज़ें पॉसिबल हो उन जगह पर जाएँ, अपन देखें कि क्या है, अभी कुछ बचा है कि नहीं, कुछ किले का पार्ट है कि नहीं। उन्हीं में से आज एक जगह है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। मैं वहाँ चल के आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ आया हूँ। तो वहीं पे चलते हैं। तो यही था, मैं यहाँ पे रुका। महानदी थी। एक्चुअली मैं इस रोड पे जब भी मैं आता हूँ यहाँ रुकता ही हूँ। बहुत अच्छा लगता है इस जगह पे खड़े होके। आप बरसात के टाइम पे आएंगे तो ये पूरी नदी आपको भरी हुई दिखेगी, लेकिन अभी गर्मी आ गई है। तो ये मई चल रहा है और जून आ गया मतलब। तो बरसात स्टार्ट होगी फिर से नदी में पानी आएगा। पर फिलहाल अब हम चलते हैं अपना जहाँ पे हम जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये है सुगरमार किला। अब तो कुछ बचा नहीं है, बस फोर्ट कहने का है। लेकिन ये उन 36 जो कि छत्तीसगढ़ जिसके नाम पड़ा है उनमें से एक है ये सुगरमार फोर्ट। तो ये कहने का गढ़ है, लेकिन मतलब किला है, लेकिन अब कुछ है नहीं, बस पहाड़ी बचे हैं। ऐसा कहते हैं कि पहाड़ के ऊपर जाने पे जो पहले के टाइम के कुछ अवशेष मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जाने का यहाँ रास्ता भी नहीं है। प्लस यहाँ पे भालू वगैरह का डर है, गांव वालों ने ऐसा बताया है। तो हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि ऐसा मतलब मैं पढ़ा था कि ऊपर अवशेष मिलते हैं, पर मैं गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ है नहीं। तो फिर एक्चुअल में इसकी स्टोरी है जो कि ये किला है। ये पहले जो कि 2 वो थे भाई थे जिनका नाम था, एक का नाम था डूडी शाह, एक का नाम था कोहगी शाह। तो उन्होंने 8 एकड़ के खेत में जोक नदी के किनारे अपनी फसल लगाई हुई थी चने की। तो रोज़ रात में वहाँ पे आके कोई सूअर उन फसलों को खा जाता था। तो उन्होंने एक रात में डिसाइड किया कि उनको निकालना है, मतलब हल इस चीज़ का, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने एक रात में अपने खेतों में निगरानी देने की डिसाइड किया। जब रात में उन्होंने निगरानी की तो उन्होंने देखा कोई 5 पैर का सूअर आके उनके फसलों को खा रहा है। तो उन्होंने उसके पे हमला किया और वो जो सूअर था वो घायल होकर चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। तो बाद फिर जो कि कलचुरी राजा थे उनके साम्राज्य में वो चला गया था। तो इस गढ़ को कलचुरी राजा लोग बहुत टाइम से, यहाँ का जो राजा था वो भुईना राजा उनको कहा जाता है। तो उनको इस गढ़ को हथियाने का लोग बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे, पर वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे। लेकिन जब ये दोनों भाई उनके राज्य में गए, उन्होंने क्लेम किया। वो एक्चुअल में था हाथी। उन्होंने सोचा कि कोई सूअर है, लेकिन वो एक्चुअल में था हाथी जिसकी 4 पैर और 1 सूंड थी। तो जब भी वहाँ पे साम्राज्य में गए उनके कलचुरी राजाओं के, उन्होंने इस पर कहा कि ये हमारा, मतलब हमने हमला किया है। तो राजा जो कलचुरी थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए इस चीज़ से। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो यहाँ का जो भुईना राजा है उस पर ये इन दोनों भाइयों को हमला करने के लिए कहेंगे। तो उन्होंने उन भाइयों को कहा और उन्होंने हमला किया और जो भुईना राजा था यहाँ का उसको उन्होंने हरा दिया। तो ये है यहाँ की स्टोरी। एक्चुअल में इस जगह का नाम पहले स्वर्णमाल था, मतलब सोने का लदा हुआ जगह स्वर्णमाल कहा जाता था। लेकिन उन्होंने सूअर को मारा था, इसलिए इस जगह का नाम चेंज करके सुअरमार कर दिया गया। तो आज भी इस जगह को सुअरमार कहा जाता है, ये किले को भी सुअरमार किला कहा जाता है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी थी इस जगह की। ये पहले एक्चुअली 25 एकड़ में फैली हुई जगह थी, लेकिन अब
कुछ भी नहीं बचा हुआ है। और एक्चुअल में मैं ऊपर जाने का भी सोच रहा था, लेकिन गाँव वालों ने बताया कि अभी 10-15 दिन पहले ही भालू ने किसी गाँव वाले को मार दिया है, तो रिस्क लेना सही नहीं है उतना। और ऐसा कुछ है भी नहीं, कुछ होता तो मैं ज़रूर जाता, लेकिन आई थिंक यहीं तक का ठीक था। तो ये है पूरा सुअर मार। तो जो 36 किलो में से 1 किला आज कंप्लीट हो गया। किला तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ज़माने में बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ रहा होगा। तो अभी बस यही है। यहाँ की स्टोरी मानी जाती है वो है 2 बहनों की, जिनका नाम तो सोनई और रुपई। एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ये सोनई और रुपई जी की कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो पहले जैसे कि इसका नाम सुअर मारगढ़ के पहले इसका नाम पहले सोनईगढ़ हुआ करता था। तो ऐसा मानते हैं कि जो 2 बहनें थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पराक्रमी थी और वो अच्छे से बहुत न्यायप्रिय थी वो। तो यहाँ पे उन लोग का भी शासन करते थे पहले दोनों बहनें। तो उनको आज भी यहाँ पे देवी की जैसे पूजा जाता है। और तो एक ये भी स्टोरी है यहाँ के नाम की कि सोनईगढ़ यहाँ का नाम क्यों पड़ा। तो जो सोनई और रुपई बहनें थी उनके नाम पे इस जगह का नाम पड़ा है। तो ये था सुअरमारगढ़, जो छत्तीसगढ़ के सारे में से एक। फिर मैं अभी और कोशिश करूँगा और भी जगह को कवर करूँ, तो अभी और आगे चलते। तो ये है व्यू उस पहाड़ का। थोड़े दूर से मैं आया हूँ, मेन रोड से मैंने लिया है। एक्चुअली में ये मेन रोड है, वो उसी से लगा हुआ ये पूरा का पूरा गढ़ है। तो भाई ये हम आ गए अपने आज की दूसरी लोकेशन पे। ये है बामहन साव गाँव। यहाँ पे क्या है कि बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना पेड़ है बरगद का, तो हम वही देखने जा रहे हैं। एक्चुअली में गांव का नाम ही बामहन सार है, तो ऐसा बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग यहाँ पहले रहते थे, तो इसलिए वजह से गांव का नाम ही ब्राह्मण सार पड़ गया है। ये हमारे सामने आप देख रहे हैं, यही है यहाँ का सबसे पुराना बरगद का पेड़ बोला जाता है। ये करीब कुछ लोग की माने तो 400 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है, और कुछ लोग की माने तो 700 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है। तो हम पास में चल के देखते हैं कि कैसी है ये जगह। तो भाई ये है वो पेड़, मैं इसके बीच में हूँ। ये चारों तरफ वो पेड़ ही है। ये एक्चुअल में बोल रहे हैं कि ये जो पेड़ की जो तना है, ये जो मतलब एक्चुअल में जो मेन पेड़ था वो बहुत पहले ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपको पता होगा कि बरगद के पेड़ से उसके जो ब्रांचेस निकलते हैं वो खुद ज़मीन में जाते हैं। तो जो सेकंड उसके जनरेशन का ब्रांच निकला था वो भी जा चुका, ख़त्म हो चुका है, और ये उसका 3rd जनरेशन का है। तो ये देखिए, ये 3rd जनरेशन का जो उसका ब्रांच रहा होगा, ये वो ज़मीन में जाके अब पेड़ बन चुके हैं। और जो मेन पेड़ था वो बहुत पहले का मेन जो था वो ख़त्म हो चुका है। बहुत सारे इस पे मधुमक्खी के छत्ते हैं। और ये जगह ये आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पे सांप वगैरह का भी डर हो सकता है, क्योंकि उनके हमको बिल वगैरह बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये सब ये चींटियों के बनाए हुए बिल लग रहे हैं। ये देखिए अब बड़ा ये है। एक मुझे पता नहीं कि चींटी बनाती हैं कि सांप बनाते हैं, पर इनमें सांप बनाते हैं ये मुझे ज़रूर पता है। काफ़ी बड़ा है, मेरे हाइट का भी ये डबल लग रहा है मुझे। हम चलते थोड़ी साफ जगह पे। तो ये है यहाँ पे ये देवी माँ की मूर्ति है यहाँ पे। ये भी बहुत पुरानी मूर्ति है, ऐसे कहते हैं कि 300-400 साल पहले इस मूर्ति को यहाँ पे रखा गया था। ये आज भी इनकी यहाँ पे पूजा हो रही है, आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये पेड़ ही है, जिसके मेन ख़त्म होने के बाद ये आज सारे ब्रांचेस के दम पे टिका हुआ है। और कुछ लोग का मानना है कि ये 400 साल पुराना है, पर कुछ लोग का मानना है कि ये 700 साल भी पुराना हो सकता है। यहाँ पे पूजा पाठ पहले होता था, ऐसा मानते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए। मैं ऐसी और भी खोई हुई चीज़ें आपके सामने लाते रहूँगा छत्तीसगढ़ में, जो कि यहाँ की जो कि नेचुरल चीज़ें हैं, जो यहाँ की हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जो कि लोगों के सामने नहीं हैं। तो मैं और भी लाने का कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन पर बटन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि इससे अगर मैं कुछ भी नया वीडियो डालूँगा तो आपको पता लग जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। प्लीज़ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए।